हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका रावा हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में देखा था कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर प्रश्नावली पहले के कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको लगाया था। आज हम ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूपी बोर्ड में आने वाले संभावित क्वेश्चन होते हैं उनको हल करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे कि दे रखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां काज ए बराबर काज बी काज ए बराबर दे रखा है तुमको काज बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ऐसे जब सवाल दिए होते हैं तो वहां पर करते हैं न्यून कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं वहां पर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इन दो समकोण त्रिभुजों में कोण कितना है ए, तो ए यहां रखेंगे, बी यहां रखेंगे, बाकी पॉइंट अपने हिसाब से रख सकते हैं। ए बी हो गया, सी डी इसको मान लेते ई और इसको कर लेते हम एफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो पहले नंबर में मान हमको दे रखा है, क्या दे रखा, कास ए और कास बी, वो हम यहां से निकालते हैं क्योंकि कोण ये है तो यहीं से ए सबसे ए 90 अंश का है तो इसके कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई हमारी, काण हो गई। ये भुजा हमारी क्या है, काण। इसके सामने वाली हमारी भुजा क्या है, हमारी लंब है। बची वाली भुजा क्या हो गई हमारी, आधार हो गई। ऐसे ही यहाँ पर देखो चतुर्भुज यहाँ पर बन गया तो इसके कोने वाला क्या हो गया हमारा, काण हो गया, और ए हो गया हमारा लंब, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। हमें कास ए बराबर कास बी लाना है तो पहले नंबर में हम क्या करेंगे, कास ए, अब हम क्या करेंगे कास ए और कास बी का मान निकालेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने काण का साइन कॉस यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान कैसे निकालते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वहां से देख सकते हैं। तो हम पहले नंबर में कास ए का मान निकालें। अब कास ए क्या दिया है, इसके लिए आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो कास ए बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नाम नहीं लिखेंगे, भुजाओं के नाम लिखेंगे। तो आधार हमारा क्या है, ए ई है, तो आधार क्या हो गया हमारा ए ई, और कर्ण क्या हो गया हमारा ए एफ हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में हम निकालें कास बी। अब कास बी ए क्या है हमारा, ये वाला कोण दे रखा है, ठीक है। अब यहां से कास बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार क्या हमारा, आधार हमारा दे रखा है बीसी और कर्ण दे रखा है हमारा बी डी, ठीक है। अब देखो, अब हमने किन किन भुजाओं का इस्तेमाल किया है, आधार का किया है, कर्ण का किया है और आधार और कर्ण का कर चुके हैं। तो हमें अब क्या निकालना है, लंब भुजाएं निकालनी है, ठीक। तो लंब कौन सा बचा है, लंब जो भुजा निकालेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। अब लंब है, लंब हमारा क्या है, ई एफ, ठीक है। EF बराबर जो लंब होता है, लंब भुजा निकालने के लिए फार्मूला होता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां से क्या करें, लंब हमारा कौन सा है, EF है, ठीक। इसको निकालेंगे अंडर रूट कर्ण कौन सी भुजा है, AF, और इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस आधार कौन सा है, AE, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम क्या निकाल लेंगे, इस वाले का लंब निकाल लेंगे। इस वाले का लंब हो जाएगा हमारा
सी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन सा हमारा है, वी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें निकल आई। अब हम जैसे सवाल में दिया है वैसा लिख लेंगे। क्या दिया हमको, cos A बराबर दे रखा है cos B। ठीक, अब ये दे रखा है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इनके मान रख देते हैं। cos A बराबर दे रखा है हमको, cos A बराबर दे रखा है A E बटे A F बराबर cos B बराबर दे रखा है बी सी बटा वी डी। ठीक, अच्छा अब यहां से क्या करना है, आप किसी भी एंगल से इस साइड को इस साइड चेंज कर दीजिए, चाहे इधर से इधर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ए ई बटे, इसको यहां लाएंगे और ए एफ कहां चला जाए, इधर आ जाएगा, तो हो गया बी सी बराबर ए एफ बटे हो गया हमारा वी डी। और इसको मान लेते हैं, क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने x के बराबर हो गया। ठीक है, अब जिस अनुपात में ये दे रखा है उन्हीं अनुपात में इनका मान रखेंगे। अब देखिए किस अनुपात में दे रखा है, ए ई यानी ये वाला पहले आया बटे क्या हो गया बी सी। ठीक, यानी पहले वाला त्रिभुज कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पे ये त्रिभुज आ रहा है। यहां भी चेक कर सकते हैं, ए एफ पहले इसका आ गया बटे वी डी आ गया, यानी पहले नंबर में ये त्रिभुज आ रहा है, तो लंब में भी इन्हीं भुजाओं का अनुपात हम रखेंगे। ठीक है, आप देखिए इसी अनुपात में रखते हैं, तो अब किसका है, ए वाला लंब लिखेंगे, कौन सी भुजा लिखे, एफ ई बटे क्या लिख देंगे सी डी। ठीक है, ई एफ बटे सी डी है। ठीक, अब इसका मान उठा के यहां रख दीजिएगा, तो इसका मान है अंडर रूट ए एफ स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद में सी डी का मान कितना दे रखा, सी डी का मान दे रखा है अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से दे रखा है, अब देखिए हम चाहे ऊपर वाले पदों को या नीचे वाले बिनाओं किसी का मान चेंज कर सकते हैं। ठीक, चाहे इसका मान यहां से निकाल लीजिएगा, चाहे ऊपर अंश का निकालिए, या हर का कोई भी एक मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसका निकालें, किसी एक भुजा का निकाल लीजिए, जरूरी नहीं है आप अंश वाले का ही चेंज करें या हर वाले का चेंज करें, आपकी इच्छा है वो कहीं से चेंज कर सकते हो। चेंज कहां से करना है, यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, पहले आज हम ऊपर वाले से हल करते हैं। ठीक, तो ए एफ यानी ये आ गया, तो यहां से हम ए एफ का मान निकालते हैं, तो ये आ जाता है ए एफ बटे वी डी बराबर एक्स हो गया, तो ए एफ बराबर हो जाएगा एक्स बी डी हो गया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक, इसे यहां मान डाल दीजिएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ई एफ का भी मान निकाल लेते हैं। इसका जब मान निकालेंगे, चलो इस साइड में निकाल देते हैं। देखो ए है तुमको ए ई बटे बी सी बराबर एक्स दिया है, तो ए ई बराबर एक्स बी सी हो गया। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर। देखो यहाँ भी हमको मान मिल गया और ये मान मिल गया, यही मान हम क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं, नीचे वाले में कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ए एफ का मान कितना है एक्स स्क्वायर और वी डी स्क्वायर माइनस ए ई का मान कितना, ए ई का मान है एक्स स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बटे ए दे रखा है तुमको वी डी स्क्वायर माइनस
बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से x को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को, और जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो उसका स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। तो ये बचेगा जाके एफ ई बटा सी डी बराबर एक्स बाहर आ जाएगा, और ये हमारा अंदर बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटे अंडर रूट वी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो जैसा ऊपर अंश में दिया वैसा हर में दिया, तो इसको हम पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा ई एफ बटे सी डी बराबर एक्स। अब देखिए ए भी एक्स का मान है और ए भी एक्स का मान है, इसलिए ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे क्या कि ए ई बटे वी सी बराबर ए एफ बटे वी डी बराबर क्या हो गया हमारा एफ ई बटे सी डी, और एक किसके बराबर, एक्स के। अब हम देखते हैं त्रिभुज में क्या है, ए ई यानी ए भुजा किसके बराबर, बी सी के बराबर, फिर ए एफ बराबर हो गया हमारा बी डी के बराबर, और एफ ई बराबर हो गया सी डी के बराबर। ठीक, यानी अब देखते हैं तीनों भुजाओं के अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, जब दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, समरूप हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, ए ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज कौन सा, वी सी डी। अब जब ये हो गया तो इनके इसलिए इनके जो संगत कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जैसा कि हमको सवाल में दिया है। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में जैसा कि कुछ वर्षों से ऐसा हुआ कि जो हमारे एग्जाम विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो 20 आ रहे हैं। ठीक है, पहले 2-4 आते थे, अब 20 आ रहे हैं, तो उसमें से एक एक नंबर के ज्यादा अधिकतर पूछे जाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन है जो लगभग पूछे ही जाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पहला दिया है कि 2, 10, 13 दिया है, यानी इसका मान जो है वो ज्ञात करना है और इसका ये ज्ञात करना है। इनके बहुविकल्पी दे रखे हैं, जैसे कि पहला दिया है साइन ए, यानी इसका ऑप्शन दिया है साइन 60 दिया है, और दूसरा दिया है कॉस 60, दूसरा दिया है कॉस 60 दिया है, और तीसरा ऑप्शन है टेन 60, टेन 60, और चौथा ऑप्शन है साइन 30, साइन 30। अब इसमें आपको चुनना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको सारणी के मान ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, अब वहां से पहले नंबर में हम लोग लिख लिया 2, 10, और इधर भी लिख लिया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। ठीक है, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लगभग ये 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो आते ही आते हैं हर बार में। ठीक है, अब जैसे 2, 10, 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और 1/1 कर लीजिएगा, और 10 स्क्वायर दे रखा है 30 का मान, तो इसको 10, 30 का मान होता है 1/√3, और इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ हर के नीचे है नहीं, तो उसके नीचे क्या लिख लेते हैं, हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे 2, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 रूट हो गया। ठीक, अब मीन बटे की लाइन ये है, तो 1/1 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो √3 वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगी है, इसका मतलब होता है उसको 2 बार लिखना होता है, यानी 2 बार लिखकर उसकी क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं।
तो इसकी कैसे गुणा हो जाती है, इसका 3 का कितना, √3 का कितना हो जाएगा 3। होता कैसे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंडर रूट का मान होता है वो घात आधी होती। कितनी घात होती, आधी। तो इसकी घात आधी हो गई और गुणे में इसकी भी घात कितनी हो गई, आधी हो गई। ठीक है, जबकि आप जानते हैं कि जब किसी अंक की या किसी चीज की गुणा करते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती, सेम आधार वालों की घातें जुड़ जाती हैं। अगर सेम घातें हो, आधार चेंज हो, तो आधारों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, और जबकि घातें चेंज नहीं होती। यहाँ पर आधार सेम है इसलिए आधार को एक बार लिख लेते हैं और इनकी घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो गया घातें 1/2 प्लस 1/2 हो गया। तो ये आधार तो तुम्हारा यही सेम रहेगा, तो 1/1 नीचे हर समान एक बार लिख लेंगे और 1 प्लस 1 हो गया, तो हो जाए 3 की घात 2/2, कैंसिल कर दिया, ये हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। आप क्या करेंगे, यहां से गुणा कर दीजिए, देखो ऊपर वाला है जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिएगा। 3 एकन 3 प्लस 1 एकन 1 और 3 एकन 3। ठीक है, अब इनको चेंज कर लीजिएगा, ऊपर वाले पद को जैसा है वैसा नोट कर लीजिएगा और नीचे वाले पद को पलट के लिख दीजिए। ये हो गया 3 और यहाँ देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3। अब देखो √3 से काट देंगे इसको, कितना बचेगा, √3, क्योंकि 3 में कितने, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख देंगे। अब यहाँ √3 के साथ लिख देंगे तो एक रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो ये बचा √3/2। अब ये आंसर आया √3/2। देखो √3/2 360 का मान तो होता नहीं है, sin 30 उसका मान 1/2 होता है, cos 60 उसका भी मान 1/2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा पहला नंबर क्या हो गया, पहला सही हो गया, sin 60, यानी ये किसका मान हो गया, हमारा sin 60 का मान हो गया। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा 2 10 30 बराबर दे रखा है माइनस का 10² 30। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी इसी नियम के आधार से यहाँ पर मान रख देंगे और भिन्न का सवाल बन जाता है, उसको क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यह है देखो 2 10 30 का मान 1/√3 होता है और 1/1 माइनस 10² है, तुम पहले मान डाल लीजिएगा और उसका क्या कर देंगे, हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रख लेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा 2 और फिर हो जाएगा 3 हो गया। फिर उसके बाद में बटे में 1/1 माइनस 1 बटा कितना हो गया, 3। 1 का वर्ग हो गया, √3 का वर्ग कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और ऊपर वाले को जैसा वैसा लिखा रहने दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ 3 एकन 3 माइनस 1 एकन 1/3। अब देखो कि ऊपर क्या बचा, ऊपर तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2/3। अब क्या है, 4 पद हो गए, तो ऊपर वाले पद को सेम लिख लेते हैं जिस कंडीशन में होता है, और नीचे वाले पद को क्या कहते हैं, पलट के लिख देते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √3 से इसको कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक, तो क्या बचा, √3 हो गया और एक किसका मान होता है, ये होता है हमारा किसका मान, 1060 का मान होता है। ठीक है, अच्छा ये 3 आया कैसे, देखो 3 बराबर होता है √3 गुणे √3, तो एक रूट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतम पूछा जाता है, वो है कि यदि 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर 1/√3 हो तो क्या ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले नंबर में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या, 10a+v बराबर √3 दे रखा है। अब देखिए कि 10 में √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, 1060 का। तो क्या लिखेंगे, 10a+v बराबर 10, कितना लिख दिया, 60, 10 और 10 कैंसिल कर दिया, तो a+b बराबर कितना हो गया, 60।
तो a बराबर आ गया 60 माइनस बी। समीकरण नंबर इसको बना देते हैं कितना, 1। अब दूसरी साइड में a दे रखा है, क्या हमको दे रखा है, दे रखा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। अब देखिए a क्या है, 10a माइनस बी बराबर, अब 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 का होता है। किसका होता है, 10 30 का। 10 10 कैंसिल कर दिया, a बचा a माइनस बी बराबर 30 और a बराबर कितना हो गया, 30 प्लस बी। ए समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो हमने क्या किया, यहां से भी ए का मान निकाला और यहां से ए का मान निकाला। वो इसलिए निकाल लिया कि दोनों के मान निकाल लेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक, यह कह सकते हैं कि ए का मान उठा के यहां रख देंगे और हमें बी का मान प्राप्त हो जाएगा। जब बी का मान प्राप्त हो जाएगा तब हम बी का मान पुनः यहां रख देंगे और हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ये है हमारा साइन का नाम 60 माइनस बी बराबर 30 प्लस बी। माइनस का बी है, उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का, और 30 को इधर लाएंगे तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, 30, और बी प्लस बी घटा दिया, कितना हो गया, 30, और बी कितना हो गया, 2b हो गया। ठीक है, 2b हो गया, और फिर 2 को इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा 30/2 बराबर बी, काट दिया, कितना आ गया, 15।